शांति। आज की तारीख है 11 जुलाई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। आज का प्रश्न, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, बनते। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। यह भी रस्म है, यह भी रस्म है। तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वे कौन सी? उत्तर, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वे फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय ऐसे चक्र लगाते, ऐसे बनते हो ना। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है, ये भी रस्म है। ओके। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक है, वे सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वे बिंदी है, इसमें फिर मूंज पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते है एक ही। लौकिक तो सबका है, लेकिन उनको तो कोई खुदा कहते, कोई गॉड कहते, है एक ही। सब एक को ही याद करते हैं।
पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना रचने वाला। रचना करने वाला है ना कौन? फादर। वे यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। तो ये भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानुवाच है ना, तो पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिख देना चाहिए। ठीक है, ये निश्चय कराओ और लिख लेना चाहिए। गीता में है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, अर्थात नर से नारायण बनाता हूं। ये कौन बना सकते हैं? ये कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है, फिर ये भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो ना सके क्योंकि वो पीछे आए हैं, तो इतने जन्म हो ना सके। तो पहले आने वालों के लिए 84 जन्म होते हैं, क्योंकि समय की सीमा भी तो है ना। समय में चल रहे हैं, चक्र भी लगा रहे हैं, तो जो शुरू शुरू में आएंगे उनके 84 जन्म, और जो बाद में आएंगे तो जरूर उनके कम जन्म होंगे। और सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं हैं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वह हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। वे सदैव पावन है। उनको आकर पति दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है, तो यहां कोई शास्त्र ही नहीं। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परम पिता परमात्मा शिव भगवानुवाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। अब श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वे किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो, क्योंकि जब श्री कृष्ण है तो अनेक धर्म ही नहीं है। तो वो किससे कहेंगे और क्यों कहेंगे कि देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो? है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को, ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, चक्र लगाते हैं, जानते हो? तो चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। आप ये चक्र लगाते हो, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, आप ये चक्र लगाते हो। इसीलिए आज का मनुष्य क्या करता है? परिक्रमा दिलाता है और फिर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवान उवाच नहीं, परंतु शिव भगवान उवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, तो वे आते ही जरूर है, आते जरूर है ना, परंतु उनका दिव्य जन्म है और भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते। तो बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। तो मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। मुख्य बात है बाप के परिचय की।
तो ये आपको दूसरों को देना है, बाप ने आपको दी है क्या? परिचय। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है। ये तुम सिद्ध कर बताएंगे ना तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। अगर इसी बात में तुम्हारी जीत हो गई तो फिर तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत वाला हुआ है, इसमें कोई खिटखिट नहीं करेंगे, ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूं, पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। तो महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते हैं, नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। तो मुख्य है गीता, भगवानुवाच है, तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते मैं साधारण तन का आधार लेता हूं। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। ठीक, श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा, रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहां आकर भाषण करो। इसीलिए पहले पहले अलफ सिद्ध कर बतलाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, जानते हो? बाबा हर 5000 वर्ष के बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ये है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम बात है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूं। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वे खुद श्री कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूं वे फिर श्री कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मामिकम याद करो। तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी। ऐसे कहा जाता है ना कि विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी। तो बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो, ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में ही होंगे और मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे बहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं ना तो बाप से राय पूछते हैं, बाबा एडवांस राय देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर भले इकट्ठे भी हों।
राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए, आएंगे जाएंगे, इसीलिए सबको एक राय मिल जाएगी। 2-3 हजार खर्चा बच जाएगा। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। समझा? समझा? तो बाबा मुरली में बता देंगे। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहां आत्मा को बुलाया जाता है, बुलाया जाता है ना, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वे खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वे रस्म नहीं है, रोने आदि की तो बात ही नहीं है। तो ऊंच से ऊंच बनना है, वे कैसे बने? ऊंच से ऊंच बनना है ना, तो कैसे बने? तो जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे ना, तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स सब भी मिलती रहती है। जैसा जैसा समय होगा वैसे बाबा सब पॉइंट्स बच्चों को देते रहते हैं। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। अब यहां तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदी, पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहां है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है, जानते हो? तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप की याद की, जिससे पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामेकम याद करो तो तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में सारी नॉलेज होनी चाहिए ना। खुशी रहती है, हम कितनी कमाई करते हैं, ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती हैं। ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। अब द्वैत की बात ही नहीं, तो ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तो बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए? जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती?
या निश्चय में कहां संशय है? क्यों नहीं रहती खुशी? क्या निश्चय में कोई संशय है? बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है, माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी, खाएं। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने लिए। देखे ही नहीं तो मारे कैसे? आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली आंखें, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है कि आंखों को निकाल देना है। ऐसे भी नहीं है कि आंखों को निकाल देना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को, क्योंकि वृत्ति खराब है ना, इन आंखों से तो क्रिमिनल चीजें देख ही रहे हो। अब वृत्ति खराब है तो दृष्टिकोण भी वहीं जा रहा है, चीजें भी वैसी ही दिखाई देती है क्योंकि वृत्ति खराब है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अब ये सिविल आई बनती है वृत्ति के श्रेष्ठ होने से। अब वृत्ति श्रेष्ठ होती है समृद्धि श्रेष्ठ होने से। अब ये समृद्धि श्रेष्ठ होती है जो बाप ने कहा है उसको पालन करने से। वरना हर बात में अच्छी चीज में भी बुराई ढूंढना आज के मनुष्य के लिए बहुत आसान है। आम सी बात है। मैं तो मनुष्य वैसे ही जी रहा है। इसीलिए तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि क्या कि हमको भगवान पढ़ाते। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। शुद्ध अहंकार रखना है। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरा पॉइंट, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आज का वरदान, 5वीं डोनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। 5वीं डोनर बनने के लिए
पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। फिर से सुनो, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी। उस समय पर सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जो परिस्थितियां होंगी वो बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी और उस समय पर सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर लें, यही है यथार्थ योग। परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आपकी बुद्धि में बहुत तरह के संकल्प चल रहे होंगे और उस समय पर आप एक संकल्प में स्थित हो सकें, उसके लिए अभी अभ्यास चाहिए। आज का स्लोगन, आप ओबीडिएंट सर्वेंट हो, इसीलिए अलमस्त नहीं हो सकते। अलमस्त समझते, जिसमें अलबेलापन भी होता है, अरे देखा जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा। आप नहीं करना है, अच्छा ये जो सेवा है मैं नहीं करनी है ना, कर लूंगे। क्या सोचा, सेवादारी हूं, कर लूंगा सेवा, और थोड़ा कोई कर रहा है, मैं नहीं करनी है। अलमस्त, अलबेलेपन से भरे हुए। सर्वेंट माना, सदा सेवा पर उपस्थित। सर्वेंट माना, सदा सेवा पर उपस्थित, उसे कहते हैं सर्वेंट है, ओबीडिएंट सर्वेंट। हर समय एवर रेडी, जब कहा जैसे कहा। ये नहीं कि ये कोई टाइम है, इस समय सेवा दे रहे हो ये वाली, ये कोई समय है, हमें रेस्ट भी करने दो, रेस्ट भी करना होता है। हम अगर यज्ञ में आए हैं तो सेवा करने के लिए आए हैं, सेवादारी हैं यार, बस सोने ही आए हैं। सेवा होती है, कई बार हम सोने में व्यस्त हो जाते हैं, अलमस्त उसी को कहते हैं। सोचते कर लेंगे, और कोई तो नहीं करने वाला, देखो मैंने ही करना है, तो मैं अपने आप सेटिंग करके मैं खुद कर लूंगा, फिर उसको पोस्टपोन करते रहेंगे। ये कोई ओबीडिएंट सर्वेंट की निशानी तो है नहीं। अब देखो, ओबीडिएंट स्टूडेंट तो आपने बहुत बार सुना, ओबीडिएंट सर्वेंट हर समय एवर रेडी, अलर्ट। जब जब भी उसे कहा गया तो उसने कभी बहाना नहीं दिया। अब कहते हैं नहीं भाई अब तबीयत खराब हो तो इसमें बहाने की क्या बात है, बता दिया आपको तबीयत खराब है। पर यहाँ पहले यहाँ आता है ना ये बहाना कि मेरी तबीयत खराब है। बाप तो कहता है कि हर समय एवर रेडी रहो, फिर तो हम बाप की बात की काट करे जा रहे हैं, नहीं कर रहे। दूसरों से सेवा लेना सहज लगता है, सेवा करना मुश्किल लगता है। ओबीडिएंट सर्वेंट हैं हम, इसीलिए आप सेवा में अलमस्त नहीं हो सकते। हो सकते नहीं हो सकते। एक्टिविटी बता देती है किसका इंटरेस्ट है सेवा में, किसका नहीं है, और कौन बस बातें ही बनाता है और बातों बना के ही अपने आप को ऐसे ऐसे करता रहता है। इसीलिए जो ओबीडिएंट सर्वेंट होगा वो कभी अलमस्त नहीं होगा, वो एवर रेडी जरूर होगा। सर्वेंट माना, सदा सेवा में उपस्थित, फिर वो कभी अपने आप को भी बहाना नहीं देता, अपने आप को ये संकल्प नहीं देता
हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होता है। तो आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। अव्यक्तिशाली संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हम कमजोर संकल्प करते हैं तो कमजोरी धारण कर लेते हैं। अगर आप श्रेष्ठ संकल्प करोगे तो आपके संकल्पों में भी शक्ति आएगी। तो संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए, अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति।